नमस्कार। पॉलिटिकल लेंस की चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिन विषयों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने देश में आज के दिन में घटित हुई 3 बड़ी घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं दिल्ली बम विस्फोट के बारे में। तो यहाँ पे एनआईए ने सबसे पहली गिरफ्तारी कर ली है। इससे पहले एंटी टेररिस्ट सेल और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगे हुए थे, दिल्ली पुलिस लगी हुई थी। आज जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो एनआईए की तरफ से हुई है। वहीं दूसरी घटना भी बम विस्फोट से रिलेटेड है जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसमें 9 पुलिस के जवान मारे गए थे। तो उस घटना की जांच अब भी जारी है। क्यों घटना घटित हुई, उसमें क्या विफलताएं रही, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पे जांच जारी है। निष्कर्ष अभी तक कुछ इतना अपडेट नहीं आया है। संभवतः ये कल तक अपडेट आ जाएगा इस बारे में। अब तीसरी बड़ी घटना जो इस देश में घटित हुई वो लालू परिवार से संबंधित है। लालू परिवार और उसका बिखराव। आज रोहिणी आचार्य ने परिवार पे आरोप लगाया, खास करके तेजस्वी यादव पे, कि उन्होंने मुझे चप्पलों से मारा, घर से भगा दिया, या उनमें जो भी नोक-झोंक हुई है। तो हमारी चर्चा के विषय के केंद्र में आज लालू परिवार ही रहने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले लालू परिवार में इनके कुल 9 बच्चे हुए। 9 में से 7 बहनें थी, 2 भाई थे। मीसा भारती थी, तेजस्वी तेज प्रताप को आप जानते हैं, रोहिणी आचार्य का नाम आपने सुन लिया। और जो बची हुई हैं वो हैं चंदा यादव, हेमा यादव, रागिनी यादव, अनुष्का और राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी के बारे में बता दूं आपको कि इनकी शादी अखिलेश के कजिन ब्रदर से हुई है, जो मुलायम परिवार में, और वो करहल से अभी विधायक हैं। वहीं जो दूसरी है रागिनी, इनको आपने चर्चाओं में सुना होगा, जो बीआईटी मिश्रा में एक मर्डर हुआ था दीपक मिश्रा का, उन चर्चाओं में आपने इनका नाम सुना होगा। तो ये बाकी लोग राजनीति से रिलेटेड नहीं हैं। सिर्फ राजनीति में 4 लोगों का हस्तक्षेप रहता है, जिसमें मीसा और रोहिणी दोनों बहनें हैं और दोनों भाई तेज प्रताप और तेजस्वी। अब सबसे पहले मीसा भारती के बारे में बात करता हूँ। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, वो आप सभी लोगों को पता है कि कैसे पढ़ाई की। मुख्यमंत्री कोटे पे जाके इन्होंने एडमिशन लिया और 4 साल तक पूरा फर्जीवाड़ा चला बिहार में। जैसे तैसे करके इन्होंने अपना एमबीबीएस पूरा किया और आज तक इन्हें पल्स रेट और हार्ट बीट के बारे में भी पता नहीं है। एक बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने कि कभी स्टेथोन नहीं उठाया था, तो समाज का भला हुआ, वरना ऐसे डॉक्टर अगर इस पेशे में आ जाते तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का आतंकवाद ही माना जाता। अब मैं एक और बात आपको बता दूं, मीसा अभी पाटलिपुत्रा से सांसद हैं। पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूंसी पटना के साथ ही लगा हुआ है लोकसभा क्षेत्र, जिससे वो अभी वर्तमान में सांसद हैं। ये 2014 में और 2019 में रामकृपाल यादव से हार गई थी, लेकिन 2024 में इन्हें जीत मिली है। इससे पहले यह राज्यसभा में भी गई थी, वहाँ से छोड़ के फिर लोकसभा चुनाव लड़ा और आज की डेट में वहाँ से सांसद हैं। अब मीसा भारती ने इस चुनाव में कुछ टिकट वितरित किए थे, लालू यादव के साथ मिलके उनसे बातचीत करके कुछ लोगों को टिकट दिया था। तो रातों रात उनके टिकट तेजस्वी ने वापस मंगा लिए। अब आता हूँ तेज प्रताप यादव पे। तेज प्रताप यादव अभी अपनी नई चुनावी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा उन्होंने और चुनाव हार गए हैं। इनको भी घर से निकाल दिया गया है। इनके मामले में ऐश्वर्या वाला प्रकरण आप सभी जानते हैं कि कैसे इनकी पत्नी को घर से बाहर भगाया गया था, जिसमें राबड़ी देवी के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे मारपीट के, बाल पकड़ के घसीटने की, और भी तमाम तरह की घरेलू हिंसा की चीज़ें लगी थी, जिसमें मीसा भारती भी इन्वॉल्व थी और खुद तेज प्रताप तो इन्वॉल्व थे ही। तो इनकी पत्नी को घर से भगा दिया गया था और अब दोनों के बीच में तलाक का शायद अब फाइनल हो चुका है, बट अभी मुझे इस बारे में अपडेट नहीं है कि कोर्ट का क्या निर्णय रहा है। अब आता हूँ रोहिणी आचार्य पे। रोहिणी आचार्य बहुत ज़्यादा चर्चा में तब आई जब इन्होंने किडनी वाली बात पे, कि इन्होंने अपने पिता को किडनी दी है। ये सिंगापुर में रहती हैं, आईटी फर्म में इनके पति हैं, उनकी आईटी कंपनी है वहाँ। और रोहिणी ने अभी जब किडनी दिया था इन्होंने, तभी इन्होंने लालू यादव ने इन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया था और उन्हें बोला था कि आपको भी मैं कहीं ना कहीं से टिकट दे के लोकसभा में भेजने का प्रयास करूँगा।
ये प्रयास 2024 में हुआ भी। इन्हें सारण सीट से, जहां से खुद लालू यादव 4 बारी के सांसद थे, वहां से इन्हें टिकट दिया गया, पर ये अपना चुनाव हार गई राजीव प्रताप रूडी से और वापस सिंगापुर चली गई थी। फिर ये वापस आती हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। इन्हें छपरा से टिकट चाहिए था, लेकिन टिकट मिला किसी खेसारी लाल यादव को और वो भी अपना चुनाव हार गए। तो ये केंद्र में थी ये चीज़ें, जिनकी वजह से इस सब लड़ाई में जो ये गुत्थम गुत्था हुआ है, इन सब चीज़ों के केंद्र में राजनीति और टिकट वितरण। और ये एक चीज़ आप मानिए, जिस परिवार का नाम ही चारा घोटाला में, जिस परिवार के अंदर इतने सारे पाप हों, जिस परिवार ने इतना अत्याचार किया है, जिस परिवार ने इतना लूट खसोट मचाया है, उनके बीच में ये बंदर बांट तो होना ही है। अब मैं आता हूँ तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी यादव क्यों इतने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले लालू यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना और उन्हें ही चाबी सौंप दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आता है लैंड जॉब स्कैम, जिसमें इन्होंने पैसे लेकर नौकरी देने वाला रेलवे का कांड, आप सभी लोग अपडेट होंगे, उसमें इन लोगों के ऊपर आरोप तय हो चुके हैं और ये तेजस्वी यादव आगे आने वाले दिनों में जेल जाते हुए नजर आपको आएंगे। तो सारे मुद्दे की जड़ में ये जेल जाना ही है। इन्हें पता था कि एक बारी मैं जेल गया तो फिर सत्ता भी हाथ से जाएगी, पूरा पार्टी भी जाएगा और मेरी राजनीतिक कैरियर तहस नहस हो जाएगी। अगर इनकी सज़ा 4 साल, 5 साल, 6 साल जो कुछ भी है हो जाती है, तो उतने सालों की जेल, और जेल के बाद अलग वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्हें पता था और उन्हें पूरा एहसास है इन बातों का। उन्होंने इसलिए ये सारा चक्रव्यूह रचा है, क्योंकि इस बीच में मीसा भारती पार्टी हेड बन जाती, या रोहिणी राजनीतिक रूप से आ जाती, या सत्ता तेज प्रताप के हाथ में आती। ये तीनों कांटे थे जिसे इन्होंने निकाल के फेंक दिया। सबसे पहले इन्होंने तेज प्रताप को घर से बाहर किया, अब रोहिणी गई है और कुछ हद तक मीसा भी साइड ही हैं। इनका कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जब तक लालू यादव जिंदा है, जब तक थोड़ा बहुत रहेगा। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं, इनका भी पत्ता साफ होने वाला है। अब आता हूं अगली बात पे कि आखिर इसके बाद सत्ता की चाबी जाएगी किसके पास। तो इनकी नई नवेली पत्नी रिचल पेशे से घर का ही काम करती हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कितनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अभी शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक अभी हाल फिलहाल कुछ महीने पहले ही इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। तो जिस तरह से लालू यादव ने राबड़ी को सत्ता की चाबी सौंपी थी, वैसे ही बिल्कुल सेम फैशन में तेजस्वी भी चाहते हैं कि मेरी सत्ता की चाबी रिचल के पास जाए। लेकिन ये बहनें भी हैं, अब ये इनके लिए हमेशा राह में कांटा बनने के लिए तैयार बैठी थी, तो इन्होंने सबसे पहले इस कांटे को साफ कर दिया। अब मैं आता हूँ एक और बड़े विषय पे। मीसा भारती ने जिन्हें टिकट दिलवाया था अपने पिता के हाथों, उसे तेजस्वी ने वापस उनके सबके सिंबल वापस करा लिए नामांकन से पहले। और फिर ये ऐसा हुआ क्यों? इसके केंद्र में था पैसा। देखिए परिवार, ये राजनीतिक परिवार कैसे चलता है, जब टिकट बेचा जाता है तो 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ जो भी कीमत तय होती है, वो पैसे इनके पास पहुंचाए जाते हैं। तो जो ये पैसा लेता है वो अपने पास ही रखता है, या पार्टी फंड में डालता हो कुछ अपने पास, तो इनके खर्चे उन चीज़ों से चलते रहते हैं। तो वो पैसा मीसा चाहती थी, तेजस्वी चाहते थे कि नहीं वो सारा पैसा मेरे पास आए। इस वजह से सिर्फ इन चीज़ों की लड़ाई थी, वरना आप सबको पता है कि कैंडिडेट 8 कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिए थे, 8 में से 5 के सिंबल वापस लौटा दिए गए और 3 को हटा के उनकी जगह तेजस्वी ने अपने पसंद के नेता को उसमें डाल दिया। अब आता हूँ एक और बात पे। तेजस्वी ने इस पूरे मामले में पूरे हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम किया था। सावन में मटन बना के हिंदू समाज को चिढ़ाया, नवरात्रा में मछली खा के चिढ़ाया, आप सब ने देखा है ये सब चीज़। तो वो समाज भी इन्हें वापस से पलट के ये देता है। जो सौगात इन्हें मिली है वो अगले 20 साल अब तेजस्वी नहीं उठने जा रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब इसके पीछे की भी कहानी समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा था। इन सब के पीछे है एक शख्स, संजय यादव, और उसके साथ में सहयोगी रमीज। रमीज वही बंदा है जो सोशल मीडिया हैंडल करता था, इनका पूरा सोशल मीडिया का प्रभार रमीज देखता था।
और रमीज के ही कहने अनुसार इनकी जो प्रवक्ताएं थी वो ताड़का और पूतना, उन्होंने ये सारा हिंदू विरोधी जो भी एजेंडा था इन्होंने ही सेट करा। किस तरह से गाली गलौज करना है, कैसे ट्रोलिंग करनी है, कैसे बकवास करनी है, कैसे तथ्यहीन बातें करनी है, बिना तर्क के कुतर्क करना है, ये सब एजेंडा इस रमीज के द्वारा ही चलाया जा रहा था। तो ये अपना मकसद भी नहीं भूले हैं, इन्हें पता था। इसी वजह से इन्होंने ये सारा कांड हुआ है जो अब नवरात्रा और सावन वाली बात मैंने आपको बताई। अब आता हूँ रोहिणी आचार्य का। इनका कहना है कि चप्पल से पीटा गया और घर से भगाया गया, ये सारी चीज़ें इनके विषय में चल रही हैं, पूरे मीडिया में चल रही है। मुझे तो सबसे पहला शक है कि क्या इन्होंने किडनी दी भी है या सिर्फ ये एक ढकोसला ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अंदर अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसी सेटिंग है जिसके बारे में जनता नहीं जानती है, अभी पब्लिक नहीं हुआ है ये बात। वरना मुझे तो नहीं लगता ऐसे पापी परिवार में कोई अपने बाप को किडनी देगा। जो बाप बेटे का नहीं हो रहा, बेटा बाप का नहीं हो रहा, बेटा बहन का नहीं हो रहा, बहन भाई की नहीं हो रही है, भाई भाई का नहीं हो रहा, भाई किसी और का, ये सारा गुत्थम गुत्था चल रहा है, तो मुझे तो विश्वास नहीं है। खैर, अंदरूनी सच वो ही जाने, उनका परिवार ही जाने। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये जेल जाने वाले हैं। एक और चीज़ बताऊं, रमीज जो बंदा है, इसने एक हत्या भी की थी अपने ससुर के साथ मिलके। वो बेल पे अभी आया हुआ था, वापस से इसने संजय यादव इसे लेकर आए, तेजस्वी की टीम में शामिल कराया, और ये उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है। तो इनकी डिटेल हिस्ट्री अभी आ ही रही है, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, बट जितना पब्लिक फोरम में है वो मैं आपको बता पाया हूँ। हत्या मामले में इनके ससुर अब भी जेल में हैं, ये खुद बेल पे घूम रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने तेजस्वी के साथ क्रिकेट खेला था, दिल्ली में रहते थे उस समय, क्रिकेट की दोस्ती थी और फिर ये आ गए। ये वो दोनों ही जाने बाकी चीज़ें। अब एक बात बताता हूँ आपको, ये रोहिणी आचार्य वही हैं जो आज कह रही हैं कि मुझे चप्पल से मारा गया। ये वही हैं जिनके शादी के समय पे लोगों के सोफे उठा लिए गए थे फर्नीचर वालों से, शोरूम वालों से गाड़ियाँ ले ली गई थी, फूल वालों से फूल ले लिए गए थे, या इस तरह की चीज़ें, श्रृंगार वाले जो ये ज्वेलर्स होते हैं इनके यहाँ से ज्वेलरी उठा ली गई थी। तो ये वही हैं, इनकी शादी में ही ये सारा कांड हुआ था। तो ये खुद भी, अगर आप इनके बारे में पीछे देखेंगे तो इनका खुद का भी इतना दागदार चरित्र रहा है, इतना दागदार इतिहास रहा है, तो आज ये किस मुंह से अपनी बातें कह रहे हैं। जनता ने जो दिया है इन्हें सौगात, वो इनके लिए काफ़ी है। बाकी लालू यादव अपनी नज़रों के सामने, राबड़ी देवी अपनी नज़रों के सामने ये सब देख रहे हैं, इससे जनता बहुत आह्लादित है, क्योंकि जितने पाप इन्होंने करे हैं वो सब कुछ बना बनाया इनका सारा कुनबा बिखरता हुआ मुझे तो दिख रहा है। आगे आने वाले भविष्य में लालू परिवार मिट्टी में मिलने जा रहा है। जैसे गांधी परिवार की हालत हुई है, आप देख लीजिए अभी क्या चल रहा है। शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, संजय, मेनका सब अलग होते गए, इधर उधर उथल पुथल मचा, और अंत में राहुल गांधी के आते आते तक पूरा परिवार मिट्टी में मिल के ख़त्म होने की कगार पे है। तो राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इनके बारे में कुछ और भी डिटेल निकल के आती हैं तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।